यूएस में इस वक्त इमिग्रेशन को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं वो सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लीगल तरीके से रह रहे लाखों लोगों की जिंदगी पर भी सीधा असर डाल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनकी वजह से करीब 15 लाख लोग अपना लीगल स्टेटस खो चुके हैं या जल्द खोने वाले हैं। इसमें उनका वर्क ऑथराइजेशन, डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन और रोजमर्रा की स्टेबिलिटी सब कुछ दांव पर लग गया है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ये बदलाव है क्या, टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन पैरोल क्यों खत्म की जा रही है, इसका असर जॉब्स और इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, अमेरिका में रह रहे इंडियंस को इससे क्या सीख लेनी चाहिए और कैसे ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं कि असल में हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इनॉग्रेशन डे से लेकर अब तक इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत तेजी से रोल बैक्स हुए हैं। इन बदलावों के चलते अमेरिका में रह रहे 15 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट्स या तो अपना टेम्पररी लीगल स्टेटस खो चुके हैं या बहुत जल्द खोने वाले हैं। इसका मतलब ये लोग अब लीगली काम नहीं कर पाएंगे और कई मामलों में डिपोर्टेशन का खतरा भी बढ़ गया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ लीगल स्टेटस जाना पहले कभी नहीं देखा गया। हाल के हुए इंटरव्यूज में एनालिस्ट ने बताया कि बदलाव स्केल और स्पीड दोनों के मामले में अनप्रेसिडेंटेड है। एक ही साल में 10 लाख से ज्यादा लोगों का वर्क ऑथराइजेशन खत्म होना एम्प्लॉयर्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज और पूरी इकोनॉमी पर असर डालता है। अब समझते हैं कि टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि टीपीएस होता क्या है। तो देखिए, टीपीएस उन देशों के नागरिकों को दिया जाता है जहां वॉर, वायलेंस, नेचुरल डिजास्टर या एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी हो। ये प्रोग्राम 1990 में कांग्रेस ने बनाया था और इसका मकसद हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन रहा है। टीपीएस 6 से 18 महीने के लिए मिलता है, हर बार रिन्यू करना पड़ता है, बैकग्राउंड चेक होता है, लेकिन ये सिटीजनशिप का रास्ता बिल्कुल भी नहीं देता। जो बाइडेन के समय में टीपीएस और ह्यूमैनिटेरियन पैरोल का दायरा काफी बढ़ गया था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इन प्रोग्राम्स का मिसयूज हुआ है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नियोम ने साफ कहा कि टीपीएस को अब्यूज किया गया और अब इसे अलाउ नहीं किया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि पहले जहां करीब 13 लाख लोग टीपीएस के तहत प्रोटेक्टेड थे, अब बहुत तेजी से प्रोटेक्शन खत्म की जा रही है। अब तक 11 देशों के लिए टीपीएस टर्मिनेट किया जा चुका है और फरवरी तक 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी प्रोटेक्शन खो सकते हैं। इनमें अफगानिस्तान, हेती, वेनेजुएला, नेपाल और भी काफी सारी कंट्रीज हैं, वो शामिल हैं। फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे राज्यों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में टीपीएस होल्डर्स बड़ी संख्या में काम करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ वर्कर्स पर नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। खास तौर पर हेती और वेनेजुएला से आने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 9,35,000 लोग सीधे तौर पर अफेक्टेड हैं। इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर पीपल वर्कफोर्स से बाहर हो जाएंगे तो यूएस इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। टीपीएस के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन पैरोल भी रोल बैक की जा रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान करीब 7,50,000 लोगों को पैरोल बेस्ड लीगल स्टेटस मिलता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने क्यूबा, हेती और भी काफी कंट्रीज को करीब 5,22,000 लोगों की पैरोल खत्म करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि ये लोग अब डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग के लिए वल्नरेबल हो गए हैं। हालांकि कुछ ग्रुप्स को अभी राहत मिली हुई है, जैसे कि यूक्रेन से आए लोग और अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किए गए कुछ नागरिक, लेकिन स्क्रूटनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। कोर्ट में इस फैसले को लेकर कई लॉ सूट चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन को टीपीएस खत्म करने की इजाजत दे दी है। अब सवाल यह है कि इसका इंडियंस इन द यूएस से क्या कनेक्शन है, जबकि टीपीएस सीधे इंडियंस पर लागू नहीं होता। तो उसका जवाब यही है कि पूरा माहौल दिखाता है कि अमेरिका में इमिग्रेशन अब इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आज टीपीएस होल्डर्स प्रभावित हैं, कल किसी और टेम्पररी या डिपेंडेंट स्टेटस पर सवाल उठ सकता है। रूल्स भले किसी एक कैटेगरी के लिए बदले, लेकिन अनसर्टेनिटी सबके लिए बढ़ती है। इंडियन स्टूडेंट्स, वर्कर्स और फैमिलीज के लिए इससे एक साफ लेसन निकलता है। कंप्लायंस अब ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है।
वीजा कंडीशंस, टाइमलाइंस, एक्सटेंशन, डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज पर एक्स्ट्रा अलर्ट रहना जरूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते वक्त सिर्फ एक रूट पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। लीगल एडवाइस लेना, बैकअप ऑप्शन सोचना और स्टेटस को लेकर अजम्पशन ना बनाना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आपका क्या थॉट प्रोसेस है? हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NVD Tech Guide को भी जरूर सब्सक्राइब करें।